Hello students, welcome you to the next part of agriculture. Today we will discuss about the types of farming that is practiced in our country India. आज हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों के साथ हम जनरली कौन कौन सी यहाँ पर फार्मिंग, किस टाइप की फार्मिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ. तो बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ फार्मिंग we will see some changing in our agricultural activities. हम पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ाने से पहले कुछ ये देख लें कि हमारे यहाँ कैसे हाउ आवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. क्षेत्र दर क्षेत्र अगर बात करें तो क्यों हमारे यहाँ और कैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी या जो हम फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे वेरी करते हैं. How we perform agricultural activity in ancient time and what are the changing that we see nowadays. आज हम किस तरह की चेंजिंग अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हम लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एज एग्रीकल्चरल इज एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री, वी ऑल नो दैट इट इज़ द फर्स्ट एक्टिविटीज दैट वेयर परफॉर्म बाई द पीपुल इन एंशिएंट टाइम. जब हम हैबिटेट बनाना सीख लिए, जब हैबिटेशन हम लोग जान लिए, उसके बाद हमारी जो पहली एक्टिविटी यहाँ पर लोगों के द्वारा परफॉर्म की जाने लगी वो क्या थी, परमानेंट सेटलमेंट के बाद. तो वो एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी, इसलिए इसको ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है. ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेज. जनरली आवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चेंज over these years due to change in our socio culture, means our culture, our technology and also in our physical environment, means हमारी जो भौतिक वातावरण है, मीन्स वेदर की, क्लाइमेट की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, रेनफॉल की बात करें, सॉइल की बात करें, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच आवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी डिपेंड. एंड ड्यू टू चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट आवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो चेंज. मीन्स जो फूड ग्रेन्स हम लोग पहले प्रोड्यूस करते थे या जो टेक्नोलॉजी, मीन्स जो तकनीक हम पहले यूज करते थे. फॉर एग्जांपल्स इन एंशिएंट टाइम वी यूज जनरली प्रिमिटिव टूल्स, बट नाउअडेज वी सी अ लॉट ऑफ चेंजिंग इन आवर मशीन्स और आवर टेक्नोलॉजी. आज हम तकनीक की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग. आज हम लोग कहा जाए तो एक तरह से जो पहले गहन खेती करते थे या सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स दोज फार्मिंग विच इज़ ओनली डन फॉर सस्टेनिंग लाइफ, अपनी जीविका चलाने के लिए जो खेती करते थे उससे कहीं आगे निकलकर आज हम एक तरह से इसको एक व्यवसाय के रूप में हमने इसी को एडॉप्ट किया है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. तो एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड. आज भारत की बात करें तो हम अलग अलग तरह की यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज़ और फार्मिंग सिस्टम को देखेंगे कि हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग, किस तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ और फर्स्ट पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. पहला हमारे यहाँ जो या पहले जो फार्मिंग हम करते थे मीन्स इन प्रिमिटिव टाइम्स. प्रिमिटिव से आपको क्या पता चल रहा है, मीन्स पहले जो हम खेती करते थे वो कौन सी थी. तो जनरली वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. गहन जो पूर्वकालिक अगर बात करें कि पूर्व में जो हम खेती करते थे जीविका चलाने के लिए, जीविका कृषि कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या उसके फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, what are the features of that primitive subsistence farming. So now I will see this type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and family community labor. Generally this type of farming is done for sustaining our life. इट इज़ ओनली डन फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ. ये केवल हम लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए
हम लोग इस तरह की खेती करते हैं। एंड इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। आज भी हम लोग लगभग हर इलाकों में आपको देखने को मिलते हैं। और जनरली इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड ऑन ए स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। मीन्स छोटे टुकड़े पर खेत, जो कि हम लोग अगर ये केवल अपने सस्टेनिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, अपनी जीविका के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इस पर वो मशीन्स और वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिसमें कि ज़्यादा से कम खर्च हो। मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर मनी इज़ ऑन ए स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने पर हो। तो जनरली primitive types of farming is done with the primitive tools like hoe, दाव एंड digging stick। हो मीन्स हल, जिसको आप देखेंगे कुदाल देखते हैं गांव में, या दाव देखते हैं जिससे हम लोग कट करते हैं। डिगिंग स्टिक्स जो होती है, इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स का यूज करके, जो कि पहले हम लोग गाँव में खुरपी, कुदाल और दाव इन सब चीज़ों का यूज करते थे। और आज भी नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस टूल्स एट अ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर अगर हम लोग बात करें तो आज भी हम लोग इसका यूज करते हैं। बट दिस टाइप ऑफ टूल्स आर जनरली और मेनली यूज्ड इन प्रिमिटिव फार्मिंग, मीन्स दोज विच आर डन ऑन ए स्मॉल पैसेज ऑफ लैंड, छोटे टुकड़े पर जहाँ पर हम लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून और विथ ए कम्युनिटी एंड फैमिली लेबर। अभी एक कैरेक्टरिस्टिक इसका और था, एक फीचर्स और है कि जनरली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन बाय द फैमिली मेम्बर। हम इस तरह की खेती किसके साथ करते हैं, तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो फैमिली मेम्बर या कम्युनिटी से, मीन्स आपके आसपास के गांव के लोग जो होते हैं, क्योंकि आप उनको हेल्प कर देते हैं और वो आपको हेल्प कर दें। इस तरह की फार्मिंग इसलिए की जाती है, इसमें डिपेंडेंसी जो होती है एक दूसरे पर होती है। मीन्स लेबर जनरली एक दूसरे पर, मीन्स हम किसी की कम्युनिटी में हेल्प कर दिए और वो हमारी हेल्प कर दे, या फैमिली मेम्बर से अगर काम चल जा रहा है तो हम लोग फैमिली मेम्बर्स इज जनरल मेनली इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। इट इज़ जनरली और मेनली मानसून टाइप ऑफ फार्मिंग। मीन्स इसमें हम लोग मानसून पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट टू मच मनी टू इन्वेस्ट इन इरिगेशन। हमारे पास उतने पैसे नहीं रहते हैं कि हम लोग सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स का यूज कर सकें। तो हम लोग मोस्टली इरिगेशन जो होती है वो मानसून पर डिपेंडेंट रहती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉयल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन। और इसमें अगर और बात करें तो जनरली द सॉइल रिगेन देयर फर्टिलिटी बाय नेचुरल प्रोसेस। हम लोग नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी रिगेन होती है। अगर हम लोग आज की खेती करते हैं, नाउअडेज द फार्मिंग दैट वी आर प्रैक्टिसिंग इन विच वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर ऑन ए लार्ज स्केल फॉर रिगेनिंग इट्स फर्टिलिटी। आज हम खाद की बात करें या जो दवाओं की छिड़काव करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें मास लेवल पर, और वो अपनी फर्टिलिटी को सॉइल क्या कर सके, रिगेन कर सके। इसलिए हम लोग यूजेज करते हैं। लेकिन पहले क्या था कि पहले नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही इसको हम लोग फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए इसमें हम लोग छोड़ देते थे। अब इसका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो अलग अलग स्टेट में इट हैज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ ए स्लाइस एंड बर्न एग्रीकल्चर फार्म। स्लाइस एंड बर्न इसको दहन एंड कर्तन प्रणाली जिसको कहते हैं, मीन्स जलाकर काट कर जला देना। हम लोग जनरली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन बाय द पीपुल on a small scale where people cut the trees and burn it, and after that he practiced a farming activities। ठीक है ना। Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the family soil fertility decreases, farmers shift and clear a fresh patch of land फॉर कल्टिवेशन। क्या होता है कि जब इसकी फर्टिलिटी को रिगेन के लिए 1 ईयर 2 ईयर काम करने के बाद, इस पर फार्मिंग एक्टिविटी प्रैक्टिस करने के बाद उसको छोड़ देते हैं और दूसरी जगह फिर सेम प्रोसेस भी अप्लाई ऑन अनदर पार्ट्स ऑफ लैंड।
दूसरी भूमि पर यही प्रोसेस के द्वारा फिर से खेती की जाती है, ठीक है ना। और इसमें अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी जो होती है, प्रोडक्शन इज जनरली वेरी लो in this type of through natural in land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs। अभी मैंने बताया कि ये primitive tools के द्वारा जनरली इसमें खेती की जाती है। in this type of farming we are using primitive tools, primitive methods, irrigation is not required, totally dependent on monsoon, so production is very low because we are not using modern आउटपुट या इनपुट की बात करें, मॉडर्न इनपुट की आज हम यूज इसमें नहीं कर रहे हैं, आज हम टेक्नोलॉजी की इसमें यूज नहीं है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। इट इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको हम लोग जानते हैं। जैसे झूमिंग हो गया तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसी प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हम लोग दीपा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको अलग अलग स्टेट में नाम दिया हुआ है। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पुडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पाम्मा दबी और कोमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट। दीज आर द नेम ऑफ फार्मिंग ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विच इज़ कल्टिवेटेड और विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ और डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के अलग अलग कोने में और अलग अलग राज्यों की बात करें तो इसी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम लोग अलग अलग डिफरेंट नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जनरली इन दिस पार्ट वन क्वेश्चन अराइजेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्वेश्चन एक आता है जिसमें आप जो भी मैंने बताया उसको आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके।